मैं एक आश्रम में जाता था और चोटी के ध्यान संचालक थे, वो मुझसे कहे कि तुम उदास क्यों बैठे रहते हो। तो मैं बोला कि यही सब सुन सुन के तो मैं आया इधर, और यहाँ भी उदास होने की आज़ादी नहीं है। अरे उदास बैठा हूँ तो आपको क्या तकलीफ़ हो रही? तो मुझे कहानियाँ सुनाने लगे, नहीं तुमको खुश होना चाहिए। मैं बोला माफ़ करिए, मैंने ध्यान शिविर में जाना बंद कर दिया उसके बाद। बोले ये तो भयंकर प्रेशर है, मेरे को उदास रहना है, मुझे फ्रीडम दो, स्पेस दो, इसमें क्या बुराई है कि मैं उदास बैठा हूँ। लेकिन हर आदमी की एक्सपेक्टेशन, समाज में आप हंसिए तो लोग कहेंगे कि इतने हंसते क्यों हो, पागल हो गए हो। ध्यान शिविरों में जाइए तो आप उदास बैठे हैं तो आप पे प्रेशर है कि ओशो का ध्यान शिविर है, यहाँ हंसना ही चाहिए, यहाँ नाचना ही चाहिए। एक बार मैं एक ध्यान शिविर में गया तो वाइट रूम में बैठा हुआ था, तो एक माता जी आ गई, बोले आप बैठे क्यों हैं, आपको नाचना है। बोले तो प्रेशर है भयंकर। इधर भी कोई आदमी बैठा है तो तुमको क्या तकलीफ़, लेकिन नहीं, आपको बैठना नहीं, इधर नाचना चाहिए, क्योंकि हम वीडियो उतारेंगे उसमें दिखना चाहिए कि लोग नाच रहे हैं, तभी लोग आएंगे। तो कहीं भी आपको स्वीकारा नहीं जाता। कल मैंने आपसे कहा कि एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव अपॉन यू। कोई भी आपको आ जाएगा, ज्ञान दे देगा कि तुम ऐसे क्यों, तो बचिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बचिए। ध्यान शिविरों में जाने से अच्छा है नेचर के पास जाइए। नेचर एकमात्र, प्रकृति एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ आप जैसे हैं वैसे आपको स्वीकारा जाता है। वहीं से आप जीवन का पाठ सीखेंगे। ये खोपड़ी आपका थोड़ा खाली होगा। अन्यथा आप किसी के भी पास जाएं, बहुत से गुरुओं को मैं जानता हूँ, बहुत से मैं आश्रमों को जानता हूँ, कहीं आप शांति का अनुभव नहीं कर सकते, कि एवरीवेयर समथिंग इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आपसे कुछ न कुछ उम्मीद है, उनकी आकांक्षा है। आपको कहा जाएगा कुछ हो, कुछ करो, कुछ बढ़ो, पाओ। तो जैसे ही पाओ, कुछ करो। अगर आपको संबुद्ध भी होना है तो भविष्य आ गया तो आप तनाव में रहेंगे, विचार में रहेंगे, कुछ पाना है, कहीं पहुंचना नहीं, आपको खाली होना है। ये जो विचारों का रेल चलता है, इसको छांटना है। और आप पाएंगे कि छांटते ही जुड़ने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप पाते हैं कि आप जुड़े ही हुए, आप कभी अलग थे ही नहीं। ये तो सिर्फ एक ख्याल था। ये तो ऐसा है कि कोई आदमी सोया हो बम्बई में और सपना देखता हो कि न्यूयॉर्क में, सपना ही देख रहा था, और उस सपने में कोशिश करता हो कि मुझे बम्बई आना है। तो झूठे प्रेम से बचिए। और झूठा प्रेम है अटेंशन। अटेंशन लेने के लिए जो जो करते हैं उसके प्रति सजग हो जाएं, और आप पाएंगे कि आप कुछ भी ऐसा नहीं करते जिसमें आप अटेंशन डिमांड नहीं कर रहे हैं। आपके हर एक एक्ट में अटेंशन की चाह, क्योंकि आपका जीवन खाली है। तो इस खालीपन को स्वीकार करिए। देखिए कि क्या सच में मैं खाली हूँ, ये खालीपन क्या है, कौन खाली है, अपने भीतर उतरिए। तो आप पाएंगे कि आप खाली नहीं है, सिर्फ ख्याल है। इसलिए डर पकड़े तो डर से डरने के बजाय डर को फेस करिए। किसी आदमी के पास जब आपको शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, तो आप पाएंगे कि एक उसके मैकेनिज्म को अगर आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो शांति का अनुभव मैं कर रहा हूँ, ये जो आनंद मुझे अनुभव हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि ये आदमी मुझे स्वीकारता है मैं जैसा हूँ, इसके सामने मैं कंफर्टेबल हूँ, बिकॉज ही एक्सेप्ट्स मी। तो आप ज़रा सोचिए, अगर आप खुद को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे ही आप हैं, और नेचर के साथ नेचर आपको एक्सेप्ट करता है, तो आप उसके पास जाते हैं, तो कैसी न शांति आ जाएगी आपके जीवन में।